हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करते हैं हमारे हनीटी बुक का थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का पार्ट 3। फर्स्ट दो पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड इट आउट। टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 3 ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा है 7th पॉइंट पार्ट थर्ड का, द स्पार्क्स 1855 to 1857। द स्पार्क्स मीन्स जब कोई फाइट शुरू होती है तो उस फाइट का जो इमीडिएट रीज़न होता है उसको बोलते हैं स्पार्क। ठीक है। टैक्सीज कंटिन्यूड टू ruin the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. ये देखो, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो पीजेंट्स थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगाए गए टैक्सेस ने तबाह कर दिया था, रूइन कर दिया था। तो बंगाल के अंदर ऐसे ही किसान जो संथाल ग्रुप के थे उनकी ज़मीनें ही छुट गई थी। अब वो ज़मीन के बिना क्या करते, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। दे बिकेम डेस्परेट। फिर 1855 में क्या हुआ, इन संथालों ने क्या किया, दे रोज़ इन रेबिलियन। उन्होंने एक अपना विद्रोही टोली बना ली और उन्होंने क्या किया, एंड मैसाकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो जितने भी उनके रास्ते में जो भी यूरोपियंस आते थे, ब्रिटिशर्स आते थे और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको वो मारते चले गए, उनको मौत के घाट उतारते चले गए। ये देखो, आप मूवी पिक्चर में देख सकते हैं। देखो, दिखाई दे रहा है ना किस प्रकार इन पीजेंट्स ने ब्रिटिशर्स को मार डाला। आगे चलते हैं जी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना दिखाई दे रही है। Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldier gets huge pay, mansions to live in, and servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the Topiwala to abolish our age-old customs? And here is this man who is saying we must drive out the Angrez. Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. तो इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, उसमें भी डिसकॉन्टेंट, सबर का जो सबर था वो टूटता जा रहा था, उबल रहा था। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रूइंग। ठीक है, कि क्यों उबल रहा था, क्या कारण था उसका। ये देखो, ये इंडियन सोल्जर है, ये आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं सारे, कह रहे हैं द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे। जो अंग्रेज सिपाही हैं उन्हीं के रैंक के, उन्हीं के बराबर, उनको तो ह्यूज पे मिलती है। ह्यूज पे मीन्स बहुत ज़्यादा मोटी तनख्वाह मिलती है। मैंशंस मिलते हैं, मैंशंस मीन्स रहने को घर, और सर्वेंट्स भी मिलते हैं, नौकर चाकर भी मिलते हैं। लेकिन उनको क्या मिलता है, वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। कहते हैं हमें बहुत ही थोड़ी तनख्वाह दी जाती है और हमारी प्रमोशन भी जल्दी नहीं होती। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अब अंग्रेज़ों ने क्यों कहा होगा कि आप समुद्र पार करके और कहीं जाओ युद्ध के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की लड़ाई लगातार यूरोप में भी हो रही थी और उनको सिपाहियों की ज़रूरत थी। तो अपने अंग्रेज़ मरवाने की बजाय उन्होंने क्या सोचा कि हम जो हमारा
इंडिया है वहाँ से ले जाते हैं सोल्जर्स को, और वो हमारे लिए फ़ाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनका रिलीजन, आपने हम पहले देखा था ना फर्स्ट पार्ट में, कि जो रिलीजियस लीडर्स थे वो कहते थे कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यही बात जो लोकल सोल्जर्स थे उन्होंने कही कि ये तो हमारे रीति रिवाजों को एबॉलिश कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। और ये देखो ये शख्सियत जो दिखाई दे रही है, दिस पर्सनैलिटी, ही इज़ मंगल पांडे। इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है आमिर खान ने, आप देख सकते हो उसको। ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि ये हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वितकरा हो रहा है, क्यों वी मस्ट, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ हैं, तो वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़। तो हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो ये मंगस क्या हुआ फिर, अपना जब इनका गुस्सा बहुत बढ़ गया तो सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। तो उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के जो अफसर थे उनके ऊपर हमला कर दिया, और इस कारण उनको, मंगल पांडे जी को फांसी दे गई, उनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। आगे देखिए। अब इस घटना के बाद क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। ये इस घटना के बाद बहुत से ऐसे सिपाहियों ने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, मतलब कि उनसे उनकी जो वर्दियाँ थी वो छीन ली गई। ठीक है। एंड ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको बहुत बेइज्जत किया गया और उनको पिंजरों में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया गया। आगे देखिए। यहाँ पे देखो बातें चल रही हैं, पंडित जी भी हैं और मौलवी जी भी हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग एक ही देश में रहते हैं, हम सब एक हैं, और अंग्रेज़ जो थे वो बाहर से थे। अब ये सब उस समय माहौल में चल रहा था। ठीक है। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो ये समझना चाहते थे कि भारतीय रीति रिवाज क्या हैं और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। तो यहाँ पे एक पंडित जी जानकारी दे रहे हैं अपने एक सिपाही को कि ए मेरे प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, ए मेरे पंडित सिपाही, जिसे अपनी योद्धा होने पर गर्व है, क्या तुम्हें पता है कि जो बुलेट बंदूक में डालते हैं हम, उसको पहले उनको दांत से छीलना पड़ता था ताकि बारूद आगे लग सके। ठीक है। तो उसको जो छीलता था उसको मुंह में डालना पड़ेगा, लेकिन उसका जो कवर था उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, के उसके ऊपर चर्बी लगी हुई है काऊ की और पिग की। अब ये बात सुनकर ये देखो ये कितने हैरान हो गए। व्हाट, क्या बोले ये, व्हाट, क्या ऐसा हुआ है। और मौलवी जी भी हैरान हो गए। वो ने क्या कब क्या बोला, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, इन गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया है। अब उसके बाद क्या हुआ, सब लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और इकट्ठा शुरू होने के लिए जैसे आपको पता है कोई ना कोई संदेशा भेजना होता है। लेकिन अंग्रेज़ों के राज था, उनकी गुप्तचर थे, उनके सीआईडीज़ थी उनकी भी, है ना। तो वो पता कर लेते थे। उन्होंने क्या किया, अभी ऐसा कैसे संदेश भेजें हम कि हमें ज़रूरत है आप लोगों की, हमारे बादशाह को ज़रूरत है। तो आगे पढ़ते हैं, देखो क्या हो रहा है। ये देखो फ़ोटो में एक बुज़ुर्ग दूसरे को क्या पकड़ा रहे हैं, चपाती पकड़ा रहे हैं, रोटियां पकड़ा रहे हैं। अब देखो पढ़ते हैं। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। कहते
कुछ ही देर में क्या हुआ, कुछ दिनों में एक गांव से दूसरे गांव तक चपातियाँ, रोटियाँ भेजी गईं, ताकि उनको पता लग जाए, उन गांव वालों को, क्या संदेश था इस रोटी में छिपा हुआ, कि बादशाह को, उस समय हमारे बादशाह कौन थे, बहादुर शाह ज़फ़र, कि हमारे आप बादशाह को, मुग़ल बादशाह को आपकी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही ये रोटी वहाँ के गांव के मुखिया को मिलती, तो वो क्या बोलता था, यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे गांव के सभी जितने भी बंदे हैं वो तैयार होंगे। सिमिलरली, आगे इसको एक अगली फ़ोटो में देखो, ये काफ़ी छोटी सी फ़ोटो है। सिमिलरली, लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स डेस्ट टू द फार्मर, टू द फॉरनर। कहते जो सिपाही थे वो अपनी अलग अलग रेजिमेंट्स थी उनकी, वहाँ पे क्या भेजे जाते थे, कमल के फूल, लोटस फ्लावर्स, क्या दर्शाने के लिए कि हमें आपकी ज़रूरत है अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। तो जो हमारे देश के लोग थे वो भी इस पूरी अंग्रेज़ों की बनाए गए गलत नियमों से पिस रहे थे, बहुत दुखी थे। उन सब ने क्या किया, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। उन्होंने, मासेस होती है बहुत बड़ी पूरी जनसंख्या, प्रजा, उन्होंने देशभक्तों के लिए हर हेल्प की, उनको रहने की, उनको खाने की, हर तरह से उनकी मदद की। अगले पेज पे चलते हैं। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट होता है विद्रोह, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इसको म्यूटनी लिखा है कि सिपाहियों के कुछ टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया था। असल में ये हमारी क्या थी, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियंस फॉर टू अचीव देयर इंडिपेंडेंस। ये इंडियंस की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, जिसको वो म्यूटनी बोलते हैं, कि सिपाहियों का विद्रोह था। सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, यहाँ पे किसान भी थे, राजा लोग भी थे, सिपाही भी थे, आम जनता भी थी। बहुत बड़े क्षेत्र ने पूरे लगभग उत्तरी भारत में इस रिवॉल्ट के अंदर अपना योगदान डाला था। अब पहली पिक्चर देखते हैं, ये देखो, अंग्रेज़ों को मार रहे हैं, है ना, इंडियन सैनिक्स, क्या बोल रहे हैं ये, देन देयर वाज अ वायलेंट एट आउटब्रेक एट मीरठ। तो ये गुस्से से भरे हुए जो इंडियन सैनिक्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने अपना आपा खो दिया, और जो निश्चित डेट थी ना, उससे पहले ही उन्होंने हमला कर दिया अंग्रेज़ों के ऊपर। द सपॉइज मार्च टू दिल्ली, और मीरठ से फिर वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन बैठते थे, हमारे लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे एम्परर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह वहाँ पे दिल्ली में बैठते थे। तो उनकी मदद के लिए कि वो, हम सब वहाँ पे दिल्ली जाएंगे, इकट्ठे होंगे और अंग्रेज़ों को मिलकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आगे चलते हैं। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, ये जो विद्रोह था, रेबिलियन मतलब विद्रोह, स्प्रेड वाइडर, वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था, बहुत ज़्यादा फैल चुका था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। अब देखो, पहले तो ये लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं, लेकिन भारी टैक्स तो उनको भी चुकाना पड़ना था ना। तो क्या हुआ, बहुत से लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें भी उनके हाथ से निकल गई थी ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के कारण, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। एंड दे वर सोर, और ये बात उनको बहुत चुभ रही थी, ज़मींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को। वो भी इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और दूसरे ने बोला, यस वी विल हेल्प यू। तो एक ने कहा कि हमें भी इन अंग्रेज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरे ने कहा हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। ये लास्ट अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं हम। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। अब ये हमारी आज़ादी के लिए पहली कोशिश थी, पहली जंग लड़ी गई जो इंडियंस के द्वारा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए।
ये देखो, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत से जो रूलर थे वो भी अंग्रेज़ों से नाराज़ चल रहे थे। क्यों? द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। हज़रत महल जी बोल रही हैं कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। तो वो भी तो फिर क्या करेंगे? विद्रोह। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, रेज ब्रदर्स राइज, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। क्या बोल रहे थे वो? कि उठो मेरे भाइयों उठो, ये जो अंग्रेज़ हैं ये हमारे देश को तबाह कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो दे जॉइंट द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरनर, द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। तो सभी जगह से ये रूलर्स भी और लोग भी सब इकट्ठे खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रेबिलियन स्टार्ट कर दिया। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। ये देखो पीछे ये दिखाई दे रहे हैं अज़ीमुल्ला खान और तात्या टोपे। अज़ीमुल्ला खान क्या बोल रहे हैं? वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या बोल रहे हैं? कि इस युद्ध में हमें अपनी कमान जो है किसको देनी चाहिए? पेशवा नाना साहेब को। और ये पेशवा नाना साहब कौन है? ये एक मराठा हैं। ठीक है, आगे चलिए। 80 ईयर ओल्ड, अब देखो जवान तो युद्ध कर ही रहे थे, 80 साल के भी युद्ध कर रहे थे। 80 ईयर ओल्ड कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। ये कंवर सिंह जी दिखाए गए हैं। तो ये भी जब युद्ध कर रहे थे उनके हाथ में लेफ्ट हैंड में जो कलाई है लेफ्ट हैंड की कलाई में उनके गोली बजती है। और फिर वो क्या बोलते हैं? मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ये मेरी ओर से आपको लास्ट भेंट है। ऑफरिंग होती है भेंट। ठीक है, इस प्रकार ये युद्ध चल रहा था। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और इस प्रकार ये जो युद्ध था वो लगभग पूरे के पूरे उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ा गया। तो आज इतना ही। ठीक है, अच्छा लगा चैप्टर ये। इसके 3 पार्ट हैं, ये 3rd पार्ट था। फर्स्ट और सेकंड भी चैनल के ऊपर ही पड़े हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपने इस चैप्टर को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह देखना है, समझना है, और कल इसके सॉल्यूशंस आपको वीडियो के रूप में ही भेजे जाएंगे। वो आपने फिर कॉपीज़ पे कर लेनी है। ओके बेटे।